बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनेंगे बाजार जैसे गोलगप्पे, फूले फूले क्रिस्पी मज़ेदार से कि मुंह में घुल जाएं, जैसे ही खाएं आप। और ये वो गोलगप्पे हैं जो आपको ग्रेटर पार्क में मिलेंगे, अनारकली में मिलेंगे, बानो मार्केट में मिलेंगे। लेकिन उन सब गोलगप्पों को आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये आप घर में तैयार करेंगे बड़ी आसान रेसिपी के साथ। मैं आपको समझाऊंगी एक एक इसकी टिप। आप बड़े आराम से हर कोई इसको घर में बना सकता है गोलगप्पे, और मज़े से खाएंगे। और एक कप में बने हैं 40 गोलगप्पे। तो क्यों ना फिर घर में बनाए, इंजॉय करें। अफ्तार पार्टी में बनाएं या वैसे ही दिल चाहे तो बनाएं और खाइए, इंजॉय कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। एक कप मैंने आटा लिया है, ये आटे से गोलगप्पे बनेंगे। आटे के गोलगप्पे इतने मज़े के बनते हैं ना। और नमक हस्बे जायका आप डाल लें या ना भी डालें तो भी चलेगा। मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया, मिक्स कर लिया। पानी डालेंगे और इसे सख्त वाली डो बनानी है आपने। आटा जैसे गूंदते हैं ना, उससे डबल सख्त होनी चाहिए। इसलिए कि ये जब जब जैसे जैसे हम इसे गूंदते जाएंगे, पेड़े बनाते जाएंगे, तो बहुत नरम सॉफ्ट हो गई। ये देख लो कि कितना मैंने सख्त इसको गूंदा है। और इसे मसलना है मैंने हाथों से, एक जैसा करना है। और करके फिर गीला कपड़ा मैंने लेना है, गीले कपड़े में लपेट के इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। गर्मी का मौसम है तो आप रूम टेम्परेचर पे रखें, किचन में मत रखें। यह हमारा जो आटा है नरम होगा। मलमल के कपड़े को मैंने हल्का सा गीला किया और इसे ढक के रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ज़रा पहले से सॉफ्ट आपको नज़र आएगा। और इतना भी नहीं होगा, लेकिन होगा हल्का सा, इसमें सॉफ्टनेस आ चुकी है। अब इसे गूंदना है, अच्छा सा गूंदना है और ऑयल से गूंदना है। कोई आपने खुशका नहीं लगाना, कोई मैदा नहीं लगाना। आटा सिर्फ लिया है मैंने, उसे गूंदा है और हल्के हाथों से ऑयल लगा लगा के इसे अच्छा अच्छा सा मसल के गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं। मुट्ठी जैसे बनाते हैं आप उस तरह भी गूंद सकते हैं, जिस तरह मैं गूंद रही हूँ आप इस तरह भी गूंद लें। इस तरह गूंद गूंद के तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसे गूंदती रहूँगी। गूंद के फिर दोबारा मैंने इसे पॉलीथीन, जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, आप उसमें इसे अब रखना है। गीले कपड़े में रख सकते हैं, लेकिन आप उसमें रखेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर वही रूम टेम्परेचर पर रखना है अपने कमरे में से। अगर सर्दी है तो आप किचन में रख लें, लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, गर्म जगह पे नहीं रखना। आटा बहुत जल्दी नरम होता है, चाहे जितना भी सख्त गूंदा जाए, अगर हम गर्म जगह पे रखें। तो इसे मैंने गूंद लिया है। अब ये सॉफ्ट भी है और सख्त भी है। ये मैंने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के इसे पॉलीथीन बैग में मैंने इसे लपेट के अच्छा सा करके रख देना है। ये हर तरफ ऑयल जैसे मैंने लगाया, आपने भी इस तरह करना है। और इसे फिर दोबारा से आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट सा नज़र आएगा आपको। ये देखें कितना नरम हो गया है। अब इसके पेड़े बनाने हैं। मैंने थोड़ा सा इसे मैंने हाथों से फिर मसल देना है और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। नरम काफ़ी आटा हो चुका है। और इसे मैंने दोबारा से ऑयल लगा लिया है, ऑयल वाला हाथ लगा के। अब इसके मैं बोल बनाने की तैयारी करती हूँ। और पेड़े बना के ये जैसे 3 बोल मैंने तैयार कर लेने। इन्हें भी कुछ रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट के लिए। जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इसी तरह ही बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह इतने मज़े के गोलगप्पे बनेंगे। ट्रांसपेरेंट सा नज़र आता है ना जब गोलगप्पा बना होता है, उसमें से पता चलता है कि गोलगप्पा है। घर में बनाए तो अक्सर मोटी लेयर में बनते हैं, कभी फूलते नहीं हैं, कभी ये मोटे मोटे से बनते हैं और खाते हैं तो सख्त लगते हैं, मुंह में बजते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने इसे हाथों से इसे फ्लैट करना है, हल्का हल्का सा करके छोड़ देना है, जैसे कि मैंने बताया है कि 5 से 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आ गई इसके छोटे छोटे बोल बनाने हैं हमने, बहुत छोटे छोटे। बाकी मैं इसे लपेट के रख रही हूँ, ये ड्राई हो सकता है तो इसे साइड पे रखा। और ये जो हमारे हाथ की 1 इंच का निशान है ना, उससे छोटा बोल बनाना है आपने। उतना आटा आपने लेना है, इसके इतना इतना तोड़ना है इसे, बहुत थोड़ा सा छोटा सा। अगर बड़े बनाने चाहें तो 1 इंच से ज़रा बड़ा कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं छोटे बनाऊँगी, लेकिन वो देखना आप कितने, वो भी बड़े बड़े बनेंगे। बाज़ार वाले इससे भी छोटा लेते हैं बोल। और इसे रोल करना है हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के। तो इसे रोल करेंगे, गोल से बोल बनेंगे हमारे पास। और इन्हें फिर मैंने लपेट देना है।
ये मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। अंगूठे से हल्का सा प्रेस कर लेंगे, इससे प्रेस कर लें, या हथेली से हल्का सा प्रेस पहले ज़रूर करना है, इस तरह फ्लैट करके। तो ये मेरे पास है, एक बेलना तो नहीं, मैं इससे बहुत अच्छे बनते हैं। ये पाइप है, एक मेरे पास एक दफ़ा किया और ये मैं दूसरी दफ़ा किया, बस ये हमारी ये गोलगप्पों की लेयर बनेगी। इतनी मोटी ना पतली, बहुत पतली भी बनाएंगे तो वो फूलते नहीं है। सारी रोटियां मैंने इस तरह बेल के रख दी हैं, ऊपर से गीला कपड़ा लिया है, हल्का गीला, और इसे छोड़ दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे ही मैंने गोलगप्पा डाला है ना, आग जो है ना फुल पूड़ियों वाली, जैसे हलवा पूड़ी, जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं ना, वो वाली पूड़ियों वाली तेज़ फुल आग रखनी है। और जैसे ही डाला है तो ये फ़ौरन ही फूलना शुरू होगा, तो आपने प्रेस करना है और ऑयल जो है ना अपने ऊपर डालना है, यूं यूं करके हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करते हुए ऑयल भी ऊपर डालते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे फूलते जाएंगे। और फ़ौरन जैसे फूले हल्का सा दबाया और निकाल लिया। जे अगर आप ज़्यादा रेड करेंगे तो बहुत सख्त बनेंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डालना है, ऑयल डालना है, हल्का सा प्रेस करना है, ये डाला गोलगप्पा, और ये इस तरह ऑयल ऊपर फेंकते जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनेंगे। और जो मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा है ना, आपने इतना ही कम रखना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं रखना। दो तीन हिस्से ऊपर खाली हमारे पास कढ़ाई थी और उसमें ऑयल था। ये तैयार कर चुकी हूँ मैं तमाम गोलगप्पे, एक एक दो दो करके आप बना लेंगे ना आसानी से, तो बन जाएंगे। इस वक्त ये बड़े नरम सॉफ्ट हैं, हर गोलगप्पा आप चेक करोगे ना तो वो नरम है। जहाँ से भी आप देखोगे गोल बन चुके हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं कुछ। तो इनको एक दिन के लिए रखना है। ये मैं पूरे दिन के लिए रख के दूसरे दिन मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस शेप में भी आप बना सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं दूसरे दिन आपको दिखा रही हूँ। पहले ये इसकी चाट की तैयारी करते हैं। 1 कप आप समझ लो कि मैंने आलू बॉयल करके छोटे छोटे पीसेस में रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से। और ये है मेरे पास चने बॉयल किए हुए 1 कप। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी हस्बे ज़रूरत लें। 40 गोलगप्पे बनेंगे तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मसाला आपने तैयार करना है। ये दही भल्लों वाली पकौड़ियाँ हैं, इन्हें मैंने भिगोया, निचोड़ा, ये भी इसमें डाल दी। पुदीना लिया हल्का छोटा छोटा सा काट के इसमें आप शामिल कर दें, इससे बहुत मज़ा आएगा। जब आप खाएंगे ना, बाइट लेंगे तो उसका बहुत मज़ा आएगा। चाट मसाला ले लिया, और मैंने ज़ीरा और काली मिर्चें बराबर लेके ना, बराबर 1 टीस्पून काली मिर्चें ली और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया। आप ज़ीरा ज़्यादा भी कर सकते हैं, काली मिर्चें कम कर सकते हैं। उसे मैंने तवे पे भूना, और मोटा मोटा नहीं पीसना, उसे पीसना कुंडी में है, लेकिन बारीक पीसना है। ये वो जो मैं दिखा रही थी, मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें। ज़रा तेज़ मसाला होगा तो मज़ा आएगा। इसमें हस्बे ज़रूरत आप डाल दें जितना चाहिए, बाकी मुझे जो पानी बनाना है ना उसमें जाएगा। इसका जो तवे पे भूना है ना, उसका जायका बहुत मज़े का लगता है। तवे पे ज़रूर भूनना है काली मिर्चों को और ज़ीरे को, यही इसका सीक्रेट है कि जो इसका मज़ा आएगा। ये तैयार करके साइड पे रख लें। तो अब तैयारी करते हैं खट्टे पानी की, जिससे सब पसंद करते हैं और मज़े से पीते हैं, और वही जायका आपको मिलेगा। 3 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दूंगी। मैं इसे पानी बॉयल ठंडा करके, इमली का पल्प 1/2 कप, और ये है ज़ीरा जो मैंने आपको बताया था तवे पे भून के, काली मिर्चें, और ये 1 टेबलस्पून फ़िलहाल डाल रही हूँ मैं और ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे जायका आप डालें जितना आपको रिक्वायर्ड है, और ये सफ़ेद नमक 1/2 टी से कम। और ये है जी जिससे पानी खट्टा होगा। मैं आपको ये दिखा रही, ये दानेदार होता है, फूड एसिड इसका नाम है। आप इसे टाटरी भी बोल सकते हैं, पंसार से मिलेगा ये सुपर स्टोर से। ये दानेदार देख के आपने लेना है, बारीक वाला नहीं लेना। और 1 टीस्पून फुल भर के जिंजर पाउडर मैंने इसमें डाला है, 1 टीस्पून। बर्फ़ डाली, नमक आप देख लेना। रेड मिर्चें डालनी है, थोड़ी सी रेड मिर्चें डालेंगे तो ज़रा इस फ्लेवर भी आएगा और मिर्चों वाला भी आपको एहसास होगा। वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितनी डालनी। मैं 1/2 टी से थोड़ी कम डाल रही हूँ। आप तेज़ अगर मिर्चें पसंद करते हैं तो आप तेज़ डाल लें। ये सारी चीज़ें ना आप अपनी मर्ज़ी से डालते जाएं, टेस्ट करते जाएं। जैसा आपको वो बाज़ार वाला जायका लगे तो आप रुक जाएं। तो तैयार हो जाएगा ठंडा ठार मसालेदार। और ये वही दोबारा से मैं ज़ीरा पाउडर और डाल रही हूँ, मुझे ज़रा कम लगा है। और ठंडा ठंडा है, बर्फ़ डालनी है, और इसे ढक के एक साइड पे रखें। तैयारी हो चुकी है। और ये गोलगप्पे जो एक दिन पहले बनाए थे, अब बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से बन चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह ये एक रात रखने से ये क्रिस्पी बनते हैं। आपने फ़ौरन तैयार करके फ़ौरन नहीं खाने, एक दिन इनको देना है आपने, तभी आपको बाजार जैसे मिलेंगे। और एक छलनी ली थी, छलनी में ऊपर कपड़ा रखा और ऐसे मैंने छोड़ दिया इसे हवा में।
अब ये आप चेक करो कि देखने में भी लग रहे हैं कि क्रिस्पी हैं, और ये मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि इसमें कितना क्रिस्पीपन आ चुका है। कल कैसे थे और आज ये कैसे क्रिस्पी से बन चुके हैं। और हर गोलगप्पा आपको लग रहा है ना मज़ेदार सा, गोल गोल सा, कुछ दूसरे शेप, लंबे शेप में भी बन जाए तो खैर है। कोई भी गोलगप्पा टेढ़ा मेढ़ा भी बने, लेकिन बनेगा फ्लपी मज़ेदार सा। ये मैं आपको तोड़ के, और मुंह में खाएं तो ऐसे मज़ेदार सा लगे कि मुंह में डालते ही ऐसे घुल मिल जाए, जैसे मुंह में सारी जो चीज़ें डलेंगी इसमें एकदम से खाया जाए। ये वो वाला गोलगप्पा बना है जैसे बाजार में खाते हैं। और ये शेप भी आप बना सकते हो, ये भी शेप अच्छी, मुझे तो ये पसंद आई है। हाफ खाएं फिर हाफ खाएं तो एकदम मज़ा आता है। आप अपनी मर्जी से बनाएं शेप, लेकिन फूलेंगे ज़रूर अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करोगे। जिस तरह मैंने आपको बताया है, हर गोलगप्पा आपको वैसा ही मिलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक मज़ेदार सी खुबानी की चटनी। इसमें खुबानी मैंने आधा कप खुबानी ली, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। इसमें चीनी मैंने हाफ उससे कर ली, आधा कप है तो उससे हाफ चीनी डाल के पानी में बॉयल किया, गुठलियाँ निकाली और उसे पीस लिया। मज़ेदार सी गाढ़ी सी चटनी ये बन गई है। मीठी है, नमक हल्का सा 1 पिंच डाल लें, और ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, इससे बहुत मज़ा आता है। मैंने ग्रेटर पार्क में ये गोलगप्पे खाए, वहाँ ये चटनी खाई तो मुझे बहुत मज़े की लगी। दूसरी चटनी भी बना लें, इमली की चटनी भी, ये भी बना लें, वो भी मैं दे चुकी हूँ आपको, वो भी लिंक आप देख लेना इन चटनियों का। और ये गुठलियाँ थी, ये मैंने निकाल के अलग करके, जैसे मैंने बताया, इन्हें फिर पीस लिया, पकाया, आग पे पका के फिर ये तैयार हुई। अब तैयारी करते हैं गोलगप्पे के फिलिंग की। इसमें बड़ा सा मैंने होल बना लिया और इसमें मज़े से सारी चीज़ें डालें, जो जो बनाई हैं, जितनी चाहे डालें, कम डालें ज़्यादा डालें, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और ये वही वाली चटनी, खुबानी की चटनी, इसका बहुत मज़ा आता है, ज़रूर ट्राई करनी है। खुबानी सिर्फ ओनली खुबानी है और चीनी है, और दही इसमें डाला। अगर इस वक्त आप यहाँ इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, सब लिंक मिल जाएंगे, वो भी बना लें तो बहुत मज़ा आएगा। और ये खट्टा पानी मज़ेदार सा कि आप ये पानी पी पी के थकेंगे नहीं, इतना मज़े का। और ये जो बाइट लेंगे गोलगप्पे की, इसकी क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। जायका ज़रूर बनाइएगा, फिर पता चलेगा कितना मज़े का बना है और इसका जायका और गोलगप्पे। और ट्राई करके मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें कैसे बने ये गोलगप्पे, या जो भी रेसिपी तैयार करें ज़रूर बताया करें, क्योंकि मेरी हर रेसिपी परफेक्टली होती है और वो भी बाजार जैसी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप ट्राई करेंगे, मेरी हर एक एक स्टेप को देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से ऐसे ही गोलगप्पे आप बनाएंगे और जी भर के खाएंगे, क्योंकि 40 बनेंगे गोलगप्पे तो क्यों, फिर मज़ा आ गया ना। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा रमज़ान की और बहुत मज़ेदार सी ऑयल फ्री रेसिपी। और इसके अलावा और रमज़ान की रेसिपीज़ मैं आप सबके लिए तैयार कर रही हूँ बहुत मेहनत से। ज़रूर देखा करें, लाइक देना मत भूला करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।